हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। आज मैं आपके लिए कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अच्छी ही चल रही होगी। देखिए, टीजीटी का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि हमें तैयारी करनी है अच्छे से और रेगुलर हमें पढ़ना है और रेगुलर अपने लिए टाइम निकालना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। इससे पहले अगर आप न्यू हैं, मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 1 देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 2, जिसमें डाइसैक्राइड है। ठीक है, तो डाइसैक्राइड में भी देखो 3 आते हैं। सुक्रोज है एक, तो माल्टोस और यह है लैक्टोज। तो इसमें आते हैं 3, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो पहले हम थोड़ा डाइसैक्राइड को पढ़ लेते हैं। ये 2 कार्बन के अणुओं से मिलकर बना है। इसमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आते हैं। ठीक है, मोनोसैक्राइड तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। जो हमने इससे पहले डाइसैक्राइड से पहले मोनोसैक्राइड पढ़ा था, तो वो तुरंत हमें एनर्जी देता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया था कि ग्लूकोज की हम 2 चम्मच पानी में डालकर पीते हैं तो तुरंत हमारी बॉडी में एनर्जी मिल जाती है और तो एनर्जी का काम करता है। लेकिन ये डाइसैक्राइड जो होता है, पहले ये टूटेगा। डाइसैक्राइड मतलब किस में टूटेगा? मोनोसैक्राइड में टूटेगा। मैंने ये गलत लिख दिया है कि डाइसैक्राइड पहले टूटेगा डाइसैक्राइड में, लेकिन डाइसैक्राइड पहले टूटेगा मोनोसैक्राइड में, और मोनोसैक्राइड में टूटकर फिर ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। और पॉलीसैक्राइड भी टूटेगा पहले डाइसैक्राइड में और फिर टूटेगा मोनोसैक्राइड में और फिर हमें एनर्जी देगा। ठीक है, डाइसैक्राइड के बाद हम पढ़ेंगे इसको ही, पॉलीसैक्राइड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसका जो पार्ट है सुक्रोज, तो सुक्रोज को पढ़ लेते हैं। पहले इसके नेम को देख लेते हैं कि सुक्रोज के और क्या क्या नेम है। तो इसे घरेलू शुगर भी कहते हैं, जैसे चीनी है, गन्ने की शर्करा कहते हैं, चुकंदर की शर्करा कहते हैं और टेबल शुगर भी कहते हैं। एग्ज़ाम टाइम में ये पूछा गया था कि सुक्रोज मतलब घरेलू शुगर किसे कहते हैं। तो हमें तुरंत मतलब अगर हमें लर्न होगा तो हम मतलब इसको पहचान जाएंगे कि शुगर सुक्रोज़ को कहते हैं, तो सुक्रोज़ पर हम टिक कर देंगे। तो ये तो लर्न करने की चीज़ है, इसको लर्न कर लीजिएगा। अब ये संगठन यानी कि सुक्रोज़ किस किस से मिलकर बना है, तो सुक्रोज़ अभिक्रिया करता है सुक्रेज़ के साथ, मतलब एंजाइम से। सुक्रेज़ एंजाइम होता है और फिर यह 2 अणुओं में टूटता है। कौन कौन से में? एक ग्लूकोज के अणु में और एक फ्रैक्टोज के अणु में। और ये दोनों अणु मिलकर क्या करते हैं? सुक्रोज़ का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है माल्टोज़। अब माल्टोज़ में भी देखो इसके नेम दे रखे हैं। तो माल्टोज़ को क्या कहते हैं? जौ की शर्करा कहते हैं, मंड शर्करा कहते हैं, माल्ट शर्करा कहते हैं। ठीक है, तो इसके नेम को आप लर्न कर लीजिएगा। संगठन क्या है माल्टोज़ का? ये 2 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। इसकी प्राप्ति किससे होती है? जौ से होती है, शराब से होती है, सत्तू से होती है और जौ की रोटी से होती है। अंकुरित अनाजों से, मंडयुक्त चावल से मिलता है। जब शरीर में पॉलीसेक्राइड का फॉर्म, स्टार्च का जो पाचन होता है, तब माल्टोज बनता है। ठीक है, लैक्टोज, यह दुग्ध शर्करा भी इसको बोलते हैं लैक्टोज को। ये वनस्पति जगत में नहीं पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? ये प्राणी जगत में या जंतु जगत में पाया जाता है। और प्राणी जगत और जंतु जगत में भी स्तनधारियों में ही पाया जाता है, जिससे हमें दूध मिलता है। ओके, दूध से बने पदार्थों में पाया जाता है। गाय के दूध में ये 4% होती है लैक्टोज की मात्रा, और माँ के दूध में 7% होती है लैक्टोज की मात्रा। एक अणु ग्लूकोज का एवं एक अणु लैक्टोज का मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टोज बनाते हैं। क्या किसका? एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु लैक्टोज का क्या बनाएंगे? मिलकर लैक्टोज को बनाते हैं। पॉलीसेक्राइड, तो पॉलीसेक्राइड क्या है? सेक्राइड कई जटिल कार्बोज पदार्थों का एक समूह है जो पानी में सामान्यतः अविलय है। ये अविलय है, मिलता नहीं है, सेक्राइड घुलता नहीं है मतलब, तथा स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। शरीर में इनका पाचन कठिनता से एवं कई बार अपूर्ण भी होता है। स्टार्च है नेक्स्ट पॉइंट इसमें। स्टार्च के रूप में पौधे
कार्बोज पदार्थ संग्रहित करते हैं जिससे उन्हें आवश्यकता पड़ने पर शक्ति प्राप्त होती है। अनाज में 65% से 85%, बीज एवं कंद में 19.35% तथा फल एवं अन्य सब्जियों में 2 से 10% मिलता है स्टार्च। स्टार्च में दो प्रमुख घटक एमाइलोज 20% तथा एमाइलोपेक्टिन 80% मिलता है। नेक्स्ट है सेलुलोज। सेलुलोज भोज्य पदार्थों के साथ पकाए जाने पर नरम होकर टूट जाते हैं जिससे भोज्य पदार्थ पर पाचक रसों की क्रिया सुलभ हो जाती है, यानी कि आसान हो जाती है। साबुत अनाज तथा दालों में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। सेलुलोज पानी में अम्लीय है तथा इनका शरीर में पाचन नहीं होता है। इसके कार्य है, सेलुलोज के क्या कार्य हैं? आहार में स्थूलता प्रदान करता है, फाइबर की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, भोजन को छोटी आंत में शीघ्रता से पहुंचा देता है। ग्लाइकोजन है नेक्स्ट पॉइंट, हमें इसको पढ़ लेते हैं। ग्लाइकोजन को प्राणिज स्टार्च भी कहते हैं। पौधों में ग्लाइकोजन नहीं मिलता है। शरीर में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संग्रहित हो जाती है। नेक्स्ट आता है कार्बोज की प्राप्ति के साधन, यानी कि कार्बोज हमें किस किस से प्राप्त होता है। तो सभी प्रकार के अनाजों से प्राप्त होता है, शक्कर से, गुड़ से, खांड से, शहद से, जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू है, शकरकंद है, अरवी है, चुकंदर है और सूखे मेवे आदि से कार्बोज की प्राप्ति होती है। कार्बोज के कार्य: ग्लाइकोजन बनाना है, प्रोटीन की बचत करना है, ऊर्जा शक्ति प्रदान करना है, वसा में परिवर्तित होना, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य रखना, खमीरीकरण क्रिया द्वारा जीवाणुओं की वृद्धि करके विटामिनों का निर्माण करना। नेक्स्ट है कार्बोज की अधिकता के प्रभाव, यानी कि कार्बोज की अगर जब हमारे शरीर में अधिक मात्रा हो जाती है तो उसका क्या मतलब रिजल्ट रहता है हमारी बॉडी में। तो मोटापा भी हो जाता है, मोटापे से हृदय एवं मधुमेह रोग हो जाता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में जमा हो जाता है। रक्त में ग्लूकोज संग्रह की क्षमता 80 ml प्रति 100 ml है। शेष ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत मांसपेशियों में चला जाता है या फिर ग्लाइकोजन नहीं बनने की दशा में मूत्र के साथ निकलने लगता है, जो मधुमेह का लक्षण है। अब कार्बोज का पाचन। कार्बोज का पाचन मुंह तथा छोटी आंत के ग्रहणी तथा श्लेष्म भाग में होता है। मुंह में केवल पके स्टार्च का पाचन होता है। लार में टाइलिन नामक पाचक एंजाइम होता है। इस एंजाइम के प्रभाव से स्टार्च डेक्स्ट्रीन में बदल जाता है। इसके बाद भोजन अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में कार्बोज का पाचन नहीं होता है। छोटी आंत में 19 से 95% कार्बोज का पाचन होता है। अवशोषण। कार्बोहाइड्रेट का मुख्यतः अवशोषण छोटी आंत में ही किया जाता है। ग्लाइकोजन के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में एकत्र हो जाती है या इकट्ठा हो जाती है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों जैसे ताप, मांसपेशियां संकुचन, अन्य आवश्यक यौगिकों का संश्लेषण आदि में प्रयुक्त होता है। कार्बोज की दैनिक मांग। एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति को अपने दैनिक आहार में 400 से 500 ग्राम कार्बोज लेना चाहिए। शरीर ऊर्जा की कुल मांग का 60 से 70% भाग कार्बोज से प्राप्त होता है। अब ये हमारा हो गया है कार्बोज। अब मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मतलब एग्ज़ाम में आए हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसकी थ्योरी को देख लीजिएगा, इसको जो मेन पॉइंट हैं उनको लर्न कर लीजिएगा और इनके नेम को अधिक से अधिक लर्न करना है, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में इसके क्वेश्चंस को पूछा जाता है और यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। और अब मैं आपको टाइम टेबल भी बताऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है कि अब जैसे कि 12th का एग्ज़ाम आ रहा है और तो वो बायोलॉजी के नोट्स मुझसे मांग रहे हैं कि मैम चाहे 10 क्वेश्चन ही दीजिएगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया है तो वो बच्चे मतलब उनका फ़ोन आता है तो उनको भी मुझे मतलब 10 क्वेश्चंस देने हैं, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है। तो
जब तक उनके एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो बायोलॉजी से रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन दूंगी, लेकिन आपकी क्लास को भी रेगुलरली मतलब मुझे करना है। और डिमांड आई है हिंदी की, कि हिंदी की ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चंस कराइए। तो मतलब जैसे विलोम शब्द होते हैं और समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं, संज्ञा हैं, तो इनको समझने की वो कह रहे हैं, मतलब उन्हें नोट्स चाहिए। और कोई भी चैनल होता है जैसे मतलब एक दो क्लास दिखा देते हैं, फिर वो अपना चैनल बना लेते हैं, तो उसमें फ़ीस का लगा लेते हैं। तो जो बच्चे मतलब फ़ीस नहीं दे सकते हैं, उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और उनकी ज़रा मतलब हेल्प हो जाए, इससे बढ़कर क्या होगा। तो वही उसी दिशा में मेरा वर्क चल रहा है। तो और जीके का, तो जीके की क्लास भी, मतलब जीके की क्लास क्या, 10 या 15 क्वेश्चंस मुझे जीके के भी देने हैं और हिंदी का भी देना है। तो मैं बता दूंगी डे बाय डे कि मुझे किस मतलब कौन कौन से दिन मुझे हिंदी का देना है, जीके का देना है, ताकि आप वेट करते रहो तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, होम साइंस की तो मैं कोशिश यही कहूँगी कि रेगुलर मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। ओके गाइज़, अपनी और टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी जितने भी मतलब फॉर्म भरे हैं, अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा और कंफ्यूज नहीं होइएगा कहीं कहीं कहें कि ये हिंदी की क्यों डाल रही हैं, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए भी मुझे सोचना है। और वो कहते हैं कि मैम आप अपने सब्जेक्ट को ही पढ़ाती रहती हैं। और अम, अगर हुआ तो मैं यूजीसी नेट मतलब फर्स्ट पेपर को भी पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। कोशिश में लगी हुई हूँ, लेकिन तबीयत बीच में ख़राब हो जाती है तो बस फिर रह जाता है मेरा। तो बस सभी से मेरा यही है। ऐसे ही अगर आपको थोड़ी भी मतलब मदद मतलब हेल्प मिल रही है मेरे चैनल से, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बस यही मुझे आपसे मतलब कहना है। और लर्न कीजिएगा आप अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपको पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मैं मतलब किस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँ, हाँ, अच्छे से मैं आपको समझा सकूं। और मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लर्न कीजिए। बाय, टेक केयर और खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय।